Student, it's me Sanabdullah Hanief Lata. In the previous video student मैंने बात की थी लेक्चर नंबर 6 की बात की थी हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की थी बच्चों डायनेमिक्स कितनी तरह की फ्रिक्शन थी हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी। नाउ लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस यानी कितने तरह के बच्चों डिस्टेंस होता है, थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बहुत पेपर में सवाल जरूर एक आता है। ओके, नाउ फोकस ऑन when brakes are applied, okay, the distance covered by the body is distributed into two parts. अब पहला जो बच्चों बात करेंगे वो थिंकिंग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग द डिस्टेंस व्हेन ड्राइवर इज थिंकिंग टू अप्लाई ब्रेक, यानी बच्चों अभी ड्राइवर ने अप्लाई नहीं करा है ब्रेक। लेट्स सपोज रेड सिग्नल सामने नजर आ रहा है एंड ही और शी हैज टू थिंक दैट कि आई नीड टू अप्लाई द ब्रेक। अभी वो थिंकिंग है, इमेजिनरी में, और अभी उसने ब्रेक अप्लाई बच्चों नहीं करा है। ओके, ये पहली डेफिनेशन थी बच्चों। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड डेफिनेशन। बच्चों ये डेफिनेशन भी मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल में यू नीड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट लिखनी होती है। ओके, नाउ द डिस्टेंस अ व्हीकल ट्रैवल फ्रॉम द मोमेंट, ओके, द ड्राइवर सीज अ हैजर्ड। ये वर्ड था बच्चों, द ड्राइवर सीज अ हैजर्ड से मुराद है कोई भी इसने आगे कोई ऑब्जेक्ट था या कोई एनिमल था, कोई भी डेंजर साइन था। ओके, to the moment they react and apply the brake. सिंपल हुआ जवाब था कि seeing the hazard and to apply the brake. चाहो तो ये definition you need to write और चाहो तो previous definition, both definition are acceptable. Okay, now बच्चों ये याद रखो that this thinking distance depends on the driver's reaction. बच्चों याद रखो तीन लफ्ज से आपने याद रखना है कि thinking distance only depends on the driver's reaction. यानी driver's reaction time में drivers की कंडीशन में डिपेंड करेगा कि maybe it can be आपके सामने रेस्ट पे है या मे बी वो बंदा बहुत टायर्ड है। बच्चों ये सब कुछ आपने देखना है और दिमाग में रखना है कि ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, क्या उस ड्राइवर ने कुछ अल्कोहल वगैरह कुछ ड्रिंक तो नहीं ली इसने, ये भी आपकी बुक्स में बड़ी लिखी हुई। ओके, यू नीड टू फोकस कि थिंकिंग डिस्टेंस सिर्फ बच्चों डिपेंड करता है ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम ऑलवेज। नाउ बच्चों स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों ये याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट थिंग रिमेन्स सेम इन दिस डिस्टेंस, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? द ड्राइवर हैज नॉट येट अप्लाइड द ब्रेक सो व्हीकल कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन द ऑर्डिनरी स्पीड। अभी ड्राइवर ने अप्लाई ब्रेक नहीं करा बच्चों, तो जब फोर्स लगाई नहीं है तो अभी कोई भी स्पीड भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मिस कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं यहाँ पे कि सर क्या टाइम रिमेन्स अनचेंज? नहीं बच्चों, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंकिंग डिस्टेंस। जैसे ही वो ब्रेक दबाएगा, जिस सेकंड में देखो 1 to 2 सेकंड का फर्क होता है अप्लाइंग द ब्रेक, तो टाइम आपके सामने कोई सा भी डिस्टेंस हो, ब्रेकिंग हो, डिस्टेंस हो, स्टॉपिंग हो, टाइम हमेशा चेंज होता है, आपके कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता। समझ आया? डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों, जिसकी हम बात करें थे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड व्हीकल कम्स टू रेस्ट। यानी बच्चों ये पहली डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस में है। लेट्स सपोज नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक। कोई भी आपने हैजर्ड देखा, थिंकिंग क्या था कि यू आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक, आप अप्लाई करोगे, और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? यू अप्लाइड द ब्रेक। ओके, पहली चीज। दूसरा क्या है? द डिस्टेंस अ व्हीकल ट्रेवल्स फ्रॉम द मोमेंट द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द मोमेंट दैट व्हीकल स्टार्ट टू स्लो डाउन। यानी आपने ब्रेक दबाना शुरू करा और आहिस्ता आहिस्ता कार हो गई, कोई भी ट्रॉली हो गई, वो इट इज गोइंग टू बी स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम। ओके बच्चों याद रखो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो मेन चीज है। सबसे पहली चीज क्या बच्चों? दिस ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक व्हीकल स्पीड, ओके, सिमिलरली रोड्स कंडीशन एंड बच्चों ब्रेक एफिशिएंसी। अब दिमाग में आता है कि सर ब्रेकिंग डिस्टेंस बच्चों याद रखो कंडीशन ऑफ रोड एंड कंडीशन ऑफ कार पे डिपेंड करेगा हमेशा। नंबर 1, कंडीशन ऑफ रोड, इट मे बी स्लिपरी रोड हो सकता है, आइस हो सकता है, ऑयल उस पर गिरा हो सकता है, ग्रीस कुछ भी गिरा हो सकता है, ओके, रफ रोड हो सकता है आपके पास, या स्टीप डाउन हिल स्लोप्स कैन इनके, मतलब ये सब रीजन है इसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये बात याद रखना। सेकंड, कंडीशंस, कार की कंडीशन, कार में भी वॉर्न आउट ब्रेक हो सकते हैं, या आपके ओवरलोडेड कार हो सकती है, या फॉल्ट हो सकता है कार में, या मेल फंक्शनिंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, इंक्रीजेस द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जब भी पेपर में सवाल है बच्चों याद रखना थिंकिंग डिस्टेंस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इधर बच्चों आपको पता है स्पीड इज गोइंग टू बी रिड्यूस, तो कंडीशन ऑफ कार और कंडीशन ऑफ आपकी व्हीकल पे और कंडीशन ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है?
Now we are going to see that एग्जामिनर का एक सवाल था एग्जाम में कि हाउ यू आर गोइंग टू जज द थिंकिंग डिस्टेंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू जज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेट्स सपोज बच्चों ये सवाल है, ओके तो मुझे आप बताओ कि इसमें थिंकिंग डिस्टेंस कौन सा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा है। लेट्स सी, हम लोग सॉल्व करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी। बच्चों याद रखो ये जो लाइन आपके पास आ रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको पता है बच्चों ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, दिमाग में लाओ, एक्सेलरेशन। और ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, दिमाग में लाओ, वेलोसिटी। तो अब हमें डिस्टेंस चाहिए, आपको पता है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलेगा। याद है, जाके प्रीवियस वीडियोस में ही देखो, मोशन की कॉन्सेप्ट बनाओ जाके, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों ये जो फिगर बन रहे हैं बच्चों, ये बन रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे पास ये कहलाएगी बेस है बच्चों, ये मेरे पास है जहां तक जा रहा है बच्चों, ये मैंने हाइट ले लिया या लेंथ ले लिया, एक ही बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करा 5 आ गया एरिया। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था थिंकिंग डिस्टेंस में आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती, चेंज नहीं होती। ये जो बच्चों लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैंने बताया आपको ग्रेडियंट बता रहा था, ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी इज कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। समझ आया जो ग्राफ में हमने बात की थी, कॉन्सेप्चुअली समझो। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस, ओके, जो चेंज नहीं होगा। ओके पहली चीज समझ आए। नाउ अब इसकी बात करेंगे, सर यहां पे इसका मतलब है ब्रेक अप्लाई हो गया, नाउ स्पीड इज गोइंग टू बी रिड्यूस, स्लो डाउन हो रही स्पीड, जब स्पीड स्लो डाउन हो रही इससे क्या मतलब है सर, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। समझ आ रहा है शब्द। नाउ इस पे लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सर ये 90 डिग्री बन रहा है। ओके बेस ये रहा मेरे पास, याद रखना केवल 1.5 माइनस 1 करा मैंने आपके पास। ओके ये पूरा माइनस करा 1.5 माइनस 0.5। ओके दिमाग में इतना मुझे फासला चाहिए, क्लास इतना फासला चाहिए मुझे, ये हो जाएगा बेस, और ये बच्चों मेरे पास है परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइट है। ओके बी केयरफुल, 1.5 माइनस 0.5 तो मेरे पास 1 आया बेस, और हाइट मेरा बच्चों 10 है। इत्तेफाक से बच्चों ये आपका 5 आया है, ये कोई आपके सामने जरूरी नहीं कि ब्रेकिंग और थिंकिंग डिस्टेंस बराबर है। ओके नाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस बच्चों, अब हम इसमें थोड़ा सा आपके पास देखते हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, अब मजीद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ इफ ब्रेक्स आर वॉर्न आउट, मैंने अभी आपको बताया था कि सर अगर ब्रेक खराब हो जाए तो उससे क्या होगा बच्चों, यहां तक जब ब्रेक खराब हो जाए तो लेस फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। बच्चों यह लेस फ्रिक्शन दिमाग में रखो, ग्रिप, फ्रिक्शन से मुराद होती है ग्रिप बिटवीन टायर एंड रोड। जब आपका रोड आपके सामने ब्रेक वॉर्न आउट हो चुके हैं, आपके पास क्या हो गया, ब्रेक से खराब हो गया, इसका मतलब है उनकी प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं, कमांड नहीं है कि रोड पे लगा सके, पहली चीज। और बिटवीन टायर एंड ब्रेक, इनके दरमियानी ब्रेक में इशू आ गया तो क्या होगा, डीसेलरेशन डिक्रीज, यानी बच्चों आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई मोर फोर्स टू डेफिनेटली रिड्यूस द स्पीड, ताकि स्पीड मुझे कम करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, डीसेलरेशन, स्पीड कम हो जाएगी, पहली चीज। ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्यों बढ़ेगा बच्चों, अब आप जैसे ही फोर्स लगाओगे तो आपकी गाड़ी फौरन स्टॉप नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम, तो मतलब है सर टाइम भी बढ़ रहा है। समझ आ रहा है जब टाइम भी बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रही है, और डिसेलरेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। दिमाग में रखो यहाँ पे, यही कंडीशन पेपर का सवाल है कि सिमिलरली इफ रोड इज वेट, अगर रोड की कंडीशन वेट हो जाए, पानी गिरा हुआ या ऑयल हो, वो लेस फ्रिक्शन आपके पास, डिसेलरेशन डिक्रीज होगा, मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस और मोर टाइम लगेगा स्टॉप होने में। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप कार में जा रहे हो और अचानक से बारिश हो जाए तो यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक, तो गाड़ी स्किड कर जाती है। समझ आ रहा है, गाड़ी एकदम स्टॉप क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अब डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सरफेस इज नॉट स्मूथ, सरफेस के बाद मोर फ्रिक्शन नहीं, लेस फ्रिक्शन है। समझ आ रहा है। नाउ अगर बच्चों न्यू टायर मैंने लगा दिए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं या मैंने न्यू ब्रेक लगा दिए, ग्राफ में कान खोल के देखो, और वॉर्न आउट टायर हो जाए या ब्रेक्स हो जाए वेट रोड। अब हम ग्राफ में देखते हैं बच्चों, देखो ग्राफ में कैसे फर्क पता चलता है, तो एग्जाम में इट विल बिकम इजी फॉर यू। लेट्स सी, यहां देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों के ओल्ड टायर, पुराने टायर की बात करूंगा बच्चों, तो पुराने टायर के लिए ये ग्राफ बनेगा बच्चों, ये देखो
क्योंकि सर ने बताया था ये मेरे पास वॉन टायर, ओके, वॉन टायर्स हो गए या रोड हो गया या ब्रेक, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, समझ आ रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगी मेरे पास, समझ आ रहा है। अगर न्यू टायर आपने नई गाड़ी ली है तो लेट सपोज टाइम क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा टाइम, समझ आ रहा है। ये ग्राफ है न्यू टायर के लिए, या आपके पास न्यू शूज आपने ले लिए या न्यू ब्रेक शू लगा लिया आपने, तो देखो कम टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा, फोर्स कम लगेगी, समझ आ रहा है। दिस इज फिजिक्स विच यू आर गोइंग टू सी अराउंड योरसेल्फ, आप देख रहे हो एवरीवेयर फिजिक्स मौजूद है, समझ आया। थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। आज डिस्टेंस स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज द सम ऑफ थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। सिर्फ आप एग्जाम में यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन वंस यू आर सॉल्विंग, वहां पे लिखा हुआ होगा टोटल वेट डिस्टेंस और टोटल ड्राई डिस्टेंस भी गिवन होगा आपका थिंकिंग और ब्रेकिंग। तो बी केयरफुल, आपने बच्चों देखना है कि अगर वेट डिस्टेंस में सवाल पेपर में आ चुका है तो थिंकिंग और ब्रेकिंग तो दोनों प्लस का करोगे और आपका 78 आंसर आएगा। ये एग्जाम का सवाल है, पास पेपर का, ओके। नाउ कंडीशन, किस पे स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों, हायर स्पीड हो सकता है, रोड सरफेस बच्चों खराब हो सकता है, और वेदर कंडीशन, अचानक से रेन हो जाए, स्नो हो जाए, फॉग हो जाए, जिसकी वजह से हमारी जो विजिबिलिटी बच्चों वो कम हो जाती है, वी कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्रीज आवर डिस्टेंस लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा आपके पास। आई होप स्टूडेंट ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, लेक्चर नंबर 7, थिंकिंग, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। थैंक यू।